सो गए क्या? मैं उसका मास्क तो छू ही सकती हूँ। माफ करना। सोते हुए परिवार कितनी गलत बात है। माफ करना, लेकिन तुम सोने का नाटक कर रहे थे। मैं ठीक दिखता हूँ ना? तुम मास्क क्यों पहनते हो? अगर मैं मुखौटा न पहनूं तो फिर आत्मा कैसे लगूंगा? तुम अजीब हो। गिन, मैं कल यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ गर्मियों के लिए अपने दादाजी के पास आई हूँ, तो मुझे कल घर जाना पड़ेगा। क्या तुम अगले साल भी आओगी? तो इस तरह मुझे गर्मियों का इंतजार रहने लगा। और गिन भी मेरे आने का इंतजार करता रहता था। इतना ठंडा है। तुम भी अजीब हो। पानी तो ठंडा ही होता है। लापरवाह मत बनो गिन। ये इंसानी बच्ची है। इसके एक स्पर्श से तुम्हारा श्राप टूट सकता है। शुक्रिया, पर मैं ठीक हूँ। लड़की, इनको कभी मत छूना। हाँ। जरा संभाल कर। मतलब आत्माएं उसे छू सकती है। ओतारू, कहाँ हो तुम? ओतारू, तुम ये क्या कर रही हो? मैं बस तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखना चाहती थी। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम अपना मास्क उतार सकते हो? ठीक है, पर क्या ये जरूरी है? नहीं, लेकिन वो जरा बाल बाल बचे। मुझे माफ करना। तुम ठीक हो ना? शुक्र है। हाँ? हे गिन, चाहे कुछ भी हो, प्लीज मुझे कभी मत छूना।
अगली गर्मियों में और उससे भी अगली गर्मियों में मैं हर बार जंगल में जाती थी। मैं जा रही हूँ। गिन, मैं लौट आई। टडा! मैं 5th क्लास में आ गई हूँ। अच्छा, अब तुम लड़की जैसी दिखती हो। ओह, मैं लड़की ही हूँ बेवकूफ। चलो चले। ये तो ऐसा कैसे? हाँ, कुछ नहीं, मैं मिडिल स्कूल में आ गई हूँ। मेरे ज्यादातर दोस्त अब भी मेरे साथ ही हैं, इसलिए सब पहले जैसे ही लगते हैं। हमारी उम्र धीरे धीरे बराबर होने वाली है। ओ, ओ, ना जाने क्यों किन इंसानों के मुकाबले बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है। ऐसे बढ़िया, जब मैं भागने लगूं तब छोड़ देना। तैयार? जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मैं बदलती जा रही हूँ। पर गिन आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही दिखता है। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं गिन से भी बड़ी हो जाऊंगी। ओ तारो, तरबूज खाओगी? बोलो। हाँ, आई। मॉम कहाँ है? वो तुम्हारी दादी के साथ अपने दोस्तों के लिए कुछ तोहफा लेने गई है। कल तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है ना? वैसे आजकल तुम काफी अजीब बर्ताव करने लगी हो। आजकल तुम्हारा ध्यान आखिर रहता कहाँ है? हाँ, मुझे इंतजार है। 3 साल बाद मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, फिर मैं यहाँ एक नौकरी ढूंढ लूंगी और तब मैं यहाँ रोजाना आ पाऊंगी। पतझड़ में, सर्दियों में, बसंत में, हमेशा, है ना? तारू, मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ।
मैंने तुम्हारे ही बारे में सोचा, पतझड़ में भी और स्प्रिंग में भी। लेकिन प्लीज तुम मुझे कभी भी भूलना मत। वक्त शायद हमें अलग कर दे, लेकिन फिर भी तब तक ही सही, पर हम साथ रहेंगे। आत्माओं का त्योहार? नहीं, गर्मियों का फेस्टिवल जो आत्माएं बनाती है। एक ही बात है। थोड़ा सा। पहले तुम छोटी थी तो डर जाती, इसलिए मैंने पहले नहीं बुलाया। लेकिन इस बार क्या तुम रात को आ सकती हो? मैं हमेशा से तुम्हारे साथ जाना चाहता था। हाँ हाँ बिल्कुल। तो 8 बजे मिल जाना हमेशा वाली जगह पर। लेकिन वहाँ पर बहुत सी आत्माएं होंगी, कुछ होगा तो नहीं ना? और तब रात भी होगी। चिंता मत करो, ये इंसानों के फेस्टिवल जैसा ही होगा। इसे उसी तरीके से बनाया जाता है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा अवतारू। जब तुम ऐसा कुछ कहते हो तो मन करता है तुम्हें गले लगा लूं। लगा लो, सच में। सच में, ये तो बिल्कुल इंसानों के त्योहार जैसा है। सभी इंसानों के भेष में हैं। हाँ,